नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। सीमा विवाद के बीच चाइना ने एलएसी पे तैनात की खतरनाक मिसाइल रेजिमेंट, भारत ने जताई चिंता, किया अलर्ट। दूसरी बड़ी अपडेट में बताएंगे, भारत सीमा से गलती से घुसा पाकिस्तानी नागरिक, बीएसएफ ने मानवीय आधार पर पाकिस्तानी रेंजर्स को सौंपा, ये बड़ी खबर। तीसरी बड़ी अपडेट, तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के 2 मददगार गिरफ्तार, गोला बारूद भी बरामद। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे। और इस बीच कोरोना का नया खतरनाक वेरिएंट, बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता रहे यूरोप, एशिया समेत तमाम जगहों पे हाई अलर्ट। लेकिन इस बीच कई देश को भारत ने किया प्रतिबंध, ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। चीन के कर्ज जाल में फंस रहा है और देश ड्रैगन के हाथों में सौंपने को मजबूर हुआ, देश का एकमात्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जानेंगे आखिर क्या कुछ है, कैसे चाइना दुनिया को अपने आगोश में ले रहा है, तो एक एक करके बताएंगे। त्रिपुरा निकाय चुनाव में भाजपा का जलवा, 14 में से 8 सीटों पे कब्जा, 6 पर लीड। वहीं ताइवान पहुंचे अमेरिकी सांसद, तो चीन को लगी मिर्ची। तो दोस्तों एक एक करके खबरें आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही, इंडिया चाइना बॉर्डर सीमा विवाद के बीच चीन ने एलएसी पे तैनात की मिसाइल रेजिमेंट, भारत ने जताई चिंता। दोस्तों आपको बता दें कि चाइना वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी के साथ सैन्य बुनियादी ढांचों में लगातार भारी निवेश कर रहा है। ऐसे में भारत ने पूर्वी लद्दाख सेक्टर के सामने पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए द्वारा किए जा रहे निर्माण पर चिंता व्यक्त की है। सूत्रों ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया है कि फिलहाल हाल ही में दोनों देशों के बीच हुई बातचीत के दौरान भारतीय पक्ष ने पूर्वी लद्दाख सेक्टर के पास के इलाकों में चीनी सेना द्वारा किए गए निर्माण पर चिंता व्यक्त की है। सूत्रों ने कहा है कि भारत की चिंता की वजह यह है कि चीन यहां नए हाईवेज बना रहा है, सड़कों को जोड़ा जा रहा है, अब नए आवास एवं बस्तियों का निर्माण कर रहा है। ड्रैगन ने एलएसी पे अपनी और मिसाइल रेजिमेंट सहित भारी हथियारों को तैनात किया है। सूत्रों ने कहा है कि सैन्य बुनियादी ढांचों का अपग्रेड बहुत महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि चीन हाईवे को चौड़ा कर रहा है। वहीं काशगर, गुना और होनात में चीन के ठिकानों के अलावा अब नई हवाई पट्टियों का निर्माण कर रहा है। उन्होंने कहा है कि एक और बड़ा चौड़ा हाईवे भी विकसित किया जा रहा है, जो कि एलएसी पर चीनी सैन्य ठिकानों की अतिरिक्त इलाकों से कनेक्टिविटी को और बेहतर कर रहा है। तो दोस्तों चाइना के एलएसी पे निर्माण पे भारत ने चिंता जताई। एक और अपडेट लेते हैं। भारतीय सीमा से गलती में घुसे पाकिस्तानी नागरिक, बीएसएफ ने मानवीय आधार पर पाकिस्तानी रेंजर्स को सौंप दिया है। जी हाँ दोस्तों, सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने भारतीय सीमा में गलती से घुसे एक पाकिस्तानी नागरिक को पाकिस्तानी रेंजर्स को सौंप दिया है। बीएसएफ के पंजाब फ्रंटियर ने बताया है कि एक व्यक्ति 26 नवंबर को गुरदासपुर के पास गलती से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके आ गया था, जिसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया था। शनिवार को बीएसएफ ने सद्भावना दिखाते हुए एक तरीके से उन्हें वापस कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना और मानवीयता के आधार पे पाकिस्तान को सौंप दिया गया। 2 दिन पहले ही जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान की तरफ से नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पे घुसपैठ की कोशिश की नाकाम कर दिया था। एलओसी के पास भीमबर गली सेक्टर के कांगा नाला में पाकिस्तान को करारा जवाब दे दिया गया। 25 नवंबर की रात पाकिस्तानी सेना के पूर्व जवान घुसपैठ के लिए एलओसी से 300 मीटर अंदर तक दाखिल हो गए थे, लेकिन जवाबी कार्रवाई के बाद इसे असफल कर दिया गया। एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बिग ब्रेकिंग, जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के 2 मददगार गिरफ्तार, गोला बारूद भी बरामद। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा है कि फिलहाल सुरक्षा बलों ने शनिवार को कुलगाम जिले में हिजबुल मुजाहिदीन आतंकियों के 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से गोला बारूद तथा अपराध में इस्तेमाल होने वाले सामग्री बरामद की गई है। पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया है कि उनकी पहचान मुजम्मिल आयूब भट्ट और सुहैर मंजूर मोहम्मद के रूप में हुई है। दोनों शाहाबाद, खरपोरा, बाला लालगाम और अवंतीपोरा के निवासी हैं। प्रवक्ता ने कहा है कि दक्षिणी कश्मीर जिले के अवंतीपोरा इलाके में प्रतिबंधित आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों के 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया। एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, भारतीयों को अब सऊदी अरब में मिलेगी डायरेक्ट एंट्री। इजराइल ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के बीच बंद की सीमाएं। दोस्तों सऊदी अरब के तेल संपन्न मुल्क में काम करने वाले भारत, पाकिस्तान समेत अन्य देशों को बड़ी राहत प्रदान कर दी गई है। देश के गृह मंत्रालय ने शनिवार को कहा है कि सऊदी अरब उन सभी देशों के यात्रियों को डायरेक्ट एंट्री की अनुमति देगा
जिन्होंने कम से कम वैक्सीन की एक डोज ली हुई है। वैक्सीन लगवाने वाले सभी देशों की अनुमति देगा। नागरिकों को अलग शनिवार यानी कि 4 दिसंबर से देश में प्रवेश करने की अनुमति देगा। किंगडम ने यह फैसला इस समय पर लिया है जब दुनिया भर में कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर दहशत का माहौल है। हालांकि गृह मंत्रालय ने कहा है कि किंगडम के प्रवेश करने वाले यात्रियों को 3 दिनों तक क्वारंटीन में रहना होगा। गौरतलब है कि पिछले साल कोरोना के प्रसार को देखते हुए यात्रियों के डायरेक्ट प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी और वहीं अब जब एंट्री की अनुमति दी गई तो यात्रियों को किसी तीसरे देश में 14 दिनों तक क्वारंटीन में रहना होता था। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। चीन के कर्ज जाल में फंसा एक और देश ड्रैगन के हाथों में सौंपने को मजबूर हुआ देश का एकमात्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों, चाइना अफ्रीका के देश समेत दुनिया भर के गरीब मुल्कों को अपने कर्ज जाल में फंसाने में जुटा हुआ है और इस बात की जानकारी सभी को है। एक बार फिर अफ्रीकी देश चाइना के कर्ज जाल में फंस गए हैं। दरअसल युगांडा चाइना द्वारा किए गए कर्ज को चुकाने में असमर्थ रहा है। इस वजह से इसे अपने एकमात्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ड्रैगन के हाथों में सौंपना पड़ा। अफ्रीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इटेम्बे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चीन का कब्जा हो गया है। युगांडा की सरकार ने चाइना के साथ हुए कर्ज समझौते को पूरा करने में विफल रही और इस समझौते में भुगतान की जगह अपना एकमात्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट सौंपने की शर्त थी। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर, त्रिपुरा निकाय चुनाव में बीजेपी का जलवा। 14 में से 8 सीटों पर कब्जा, 6 पर लीड। जी हाँ, त्रिपुरा के 14 नगर निकायों के लिए चुनाव के आज नतीजे आ रहे हैं। त्रिपुरा में नगर निगम और नगर पंचायत चुनाव के कुल 222 सीटों पर हुए चुनाव के नतीजों के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच आज सुबह से ही वोटों की गिनती जारी है। हालांकि अब तक की मतगणना के अनुसार त्रिपुरा नगर निकाय चुनाव में भाजपा का जलवा दिख रहा है। भाजपा 14 में से 8 सीटें जीत चुकी हैं और बाकी 6 सीटों पर भी आगे चल रही हैं। दरअसल राजनीतिक हिंसा के आरोपों के बीच त्रिपुरा के 14 नगर निकायों के लिए बृहस्पतिवार को मतदान हुआ था। त्रिपुरा निकाय चुनाव में भाजपा ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। वो अगरतला नगर निगम और 19 शहरी निकायों को कुल 334 सीटों में से 12 निर्विरोध जीत चुकी थी। एक और अपडेट, ताइवान पहुंचे अमेरिकी सांसद तो चीन को लगी मिर्ची। डराने के लिए ड्रैगन ने दे 2 द्वीपीय देश और भेजे लड़ाकू विमान। दोस्तों, अमेरिकी सांसद और ताइवान के दौरे पर पहुंच गए हैं। इस वजह से चाइना को मिर्चें लग गई है। स्थानीय मीडिया ने बताया है कि बीजिंग ने ताइवान के एयर डिफेंस आर्टिफिकेशन जोन में 8 लड़ाकू विमान भेज दिए हैं। 5 अमेरिकी सांसद गुरुवार को सरकारी अधिकारियों से मिलने ताइवान पहुंचे। 5 सांसदों वाला प्रतिनिधिमंडल इसी महीने ताइवान पहुंचने वाले अमेरिका कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का दूसरा प्रतिनिधिमंडल है। ताइवानी न्यूज की रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सांसदों को ये यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब नवंबर से सीनेटर जॉन कार्निन के नेतृत्व वाले समूह ताइवान की 3 दिवसीय यात्रा की थी। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही, दाने दाने को मोहताज हुआ अफगानी जनता। तालिबान पीएम बोले, बिगड़े आर्थिक संकट के लिए हमारी सरकार नहीं है जिम्मेदार। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद से ही युद्धग्रस्त मुल्क की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। वहीं तालिबान प्रधानमंत्री ने शनिवार को एक सर्वदलीय संबोधन में तालिबान के शासन का बचाव करने के लिए कहा है कि समूह बिगड़ते हुए आर्थिक संकट के लिए दोषी नहीं है। उन्होंने कहा है कि तालिबान पिछली सरकार के भ्रष्टाचार को सुधारने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने अपने समावेशी कैबिनेट के गठन के लिए बनाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय दबाव को भी खारिज किया। एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें, बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पे अब कांग्रेस की अगुवाई ममता को नहीं मंजूर। जी हां, आपको बता दें, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। अब ममता बनर्जी कांग्रेस के पैरेलल अपना एक मजबूत विपक्ष की तैयारी कर रही हैं, जिससे कांग्रेस पार्टी को पूरे देश भर में बड़ा झटका लगा है। एक तरफ केजरीवाल भी पूरे देश भर में अपने पार्टी के विस्तार में लगे हैं, तो दूसरी तरफ टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी भी पूरे देश भर में अपनी पार्टी के विस्तार में लगी हैं। अब बड़ी खबर निकल के आ रही है कि कांग्रेस की मुसीबतें बढ़ गई हैं, क्योंकि आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश की राष्ट्रीय पार्टी बन रही थी, लेकिन राहुल गांधी, सोनिया गांधी की निष्क्रियता की वजह से अब उनको बड़ा झटका लग रहा है और ममता बनर्जी पूरे देश भर में एक तरीके से फैलने की बात कर रही हैं और संसद में भी कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व जो है ममता बनर्जी को बर्दाश्त नहीं है। तो इससे कहीं न कहीं तरीके से भारतीय जनता पार्टी को ही फायदा होगा। हम चलते हैं एक और अपडेट। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने चेताया, कहा कोरोना अभी थमा नहीं, गया नहीं, सावधान रहें, नया वेरिएंट आ गया।
प्रधानमंत्री मोदी आज मन की बात के कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। उनकी ये मन की कार्यक्रम में आज 23वां एपिसोड था। पीएम मोदी के इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देशवासियों में से कहा है कि कोरोना अभी गया नहीं है, सावधान रहने की ज़रूरत है। पीएम मोदी ने आगे कहा है कि फिलहाल हमारे देश में अनेक राज्य हैं, अनेक क्षेत्र हैं जहां के लोगों ने अपनी प्राकृतिक विरासत के रंगों को संजो कर रखा है और इन लोगों ने प्राकृतिक के साथ मिलकर रहने की जीवन शैली आज भी जीवित रखी है और ये हम लोगों के लिए भी प्रेरणा है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं न कहीं एक तरीके से कोरोना को लेकर जो नया खतरनाक वेरिएंट है इसको लेकर चिताया। अगली एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पे संघ प्रमुख पाकिस्तान बना क्योंकि हम भूल गए थे कि हम हिंदू हैं। मोहन भागवत ने कहा न भारत के बिना हिंदू और न हिंदू के बिना भारत, इसलिए अब इसे भारत को तोड़ना ठीक नहीं। दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने शनिवार को कहा है कि हिंदुओं के बिना भारत नहीं है और भारत के बिना हिंदू नहीं है। उनने आगे जोर देकर कहा है कि भारत और हिंदुओं को अलग नहीं किया जा सकता। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक कार्यक्रम में भागवत ने कहा है कि हिंदुओं के बिना कोई भारत नहीं है और भारत के बिना कोई हिंदू नहीं है। अब भारत को बंटना नहीं है, भारत को अब बंटने नहीं देना है। हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है और उसका उद्यम हिंदुत्व था। तो इस तरीके से फिर से भारत को अविभाज्य और भारत हिंदू से अविभाज्य बताया। बड़ी खबर में लेकिन